हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इस लॉन्ग यूनिट के थर्ड सेक्शन में हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स दो सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा सेक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका पार्ट 1 लेक्चर है। आज पहला स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ से इंट्रो कराते हैं आपको, इसकी समरी सुना दें सबसे पहले और इसके बाद फिर टर्म बाय टर्म हम सारी कंडीशंस को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन IUPAC नॉमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फॉर्मेशन मेथड्स और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग प्रॉपरली कार्बोक्सिलिक एसिड के इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स एंड लैब फॉर्मेशन मेथड्स को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड होंगे, जबकि एरोमेट्स में जाएंगे तो वहां आपको बेंजोइक एसिड इसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में कंप्लीट करेंगे, विथ डायग्राम इन मेथड्स को प्रिपेयर करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लास्ट करेंगे यूजेस से और कुछ इस पूरे टॉपिक को मिला करके उनके इंट्रा कन्वर्जन से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ ग्रुप का डिस्कशन करेंगे और इस इंट्रो से ही डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं COOH और अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करें तो C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो डेफिनेशन हुई यहाँ से कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों को ही एक यूनिट में, एक चैप्टर में रखने का उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य है कि इनकी जो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की समानता है या सिमिलरिटी है, वह सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ भी वही, हमने जब एल्डिहाइड पढ़े थे तो कार्बोनिल समूह की प्रेजेंस थी, जब कीटोन्स पढ़े थे तो वहाँ भी हमें कार्बोनिल ग्रुप मिला था और यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है। अगर हम यहाँ इसे रिमार्क करें तो C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल समूह है और उसके साथ में ये हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति है। तो दो समूहों से मिल करके इस कार्बोक्सिलिक समूह का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है और इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन है और अकॉर्डिंग टू ग्रुप ही अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो यहाँ से हमें मिलता है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O एंड ये सिमेट्री इसकी कार्बन की मिलती है, प्लस यह हम इसे ऑक्सीजन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडिटिंग फॉर्म के लिए, इसी स्ट्रक्चर में लाने के लिए। तो C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये हुआ एक पार्ट यानी कार्बोनिल ग्रुप, और जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए सिंगल बॉन्ड OH, और ये दोनों जब एडिट होते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए नॉमिनेशन कितना इंटरेस्टिंग है। इस कार्बोनिल से, इससे कार्बोनिल से वर्ड लिया गया कार्ब,
और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वर्ड लिया गया ऑक्सिल, और इन दोनों को मिलाने से आपका जो समूह है वो बनता है कार्बोक्सिलिक। तो इस प्रकार से इनका जो नॉमिनेशन है वह कार्बोक्सिलिक अम्लों के रूप में करते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। इसे हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट है जुड़ने वाले समूहों के आधार पर, और दूसरा पार्ट है इनमें उपस्थित COOH की संख्या के आधार पर। तो जब जुड़ने वाले समूहों के आधार पर इन्हें नॉमिनेट करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो 2 पार्ट्स होंगे। पहला है एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे ही कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनके लिए कॉमन फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फार्मूला होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो इससे एक वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। और दूसरा कैटेगरी होगा एरिल कार्बोक्सिलिक एसिड, एरिल कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड AR करेंगे, AR फॉर एरिल। तो एरिल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से ये 2 पार्ट हुए आपके। पहला एलिफेटिक यानी एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और दूसरा हो गया एरोमेटिक के लिए। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स क्रिएट करें, तो R की जगह कोई भी ग्रुप ऐड कर लें, सपोज दैट मैथिल ऐड किया, तो फार्मूला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, या CH3COOH। और दूसरी साइड जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिखेंगे, तो AR की स्थान पर ऐड करेंगे C6CH5 फेनिल ग्रुप का, और साथ में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH C6H5COOH। ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे। और इस प्रकार से इसमें एल्किल और एरिल समूहों की उपस्थिति के आधार पर इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यह क्लासिफिकेशन हम लोग कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर करेंगे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर्स काउंट करेंगे, तो यहाँ इन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, और इस 3 टाइप्स में हम केवल नंबर्स को काउंट करेंगे, और वो नंबर देखने हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अर्थात COOH के। पहला टाइप होगा इसका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जैसे कि मोनो लिखा है, डाई लिखा है और ट्राई लिखा है, तो मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति होगी, सिंगल COOH। यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होगी, और यहाँ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होगी। तो अब इन्हें हम एक एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं।
नाउ फॉर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए इन्हें मोनो नॉमिनेट करेंगे। तो आपका बेस्ट कंपाउंड ही है, जो कि चैप्टर के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट भी है, साथ में एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो पहला एग्जांपल होगा HCOOH। तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में देखिए एक COOH समूह की उपस्थिति है, इसलिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देन सेकंड एग्जांपल कर लें इसका। अगर यहाँ कोई ग्रुप ऐड करें एल्किल का, सपोज दैट CH3 लिखें और COOH, तो यहाँ भी हमें केवल एक ही COOH समूह की उपस्थिति का पता चलता है। तो इसलिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स होंगे, और इसे एस्टिक एसिड कहते हैं। नाउ सेकेंड इज, तो अब एक्सप्लेन करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिनमें दो COOH समूहों की उपस्थिति हो, उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, इसे सक्सिनिक एसिड कहते हैं। और यहाँ देखिए एक COOH समूह ये उपस्थित है और दूसरा COOH समूह यहाँ उपस्थित है। तो इसलिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। नाउ थर्ड टाइप से लास्ट होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होगी। तो इसका एक एग्जांपल करेंगे, जिसे नॉमिनेट करते हैं सिट्रिक एसिड में। तो फार्मूला लिखेंगे इसका, CH2 COOH सिंगल बॉन्ड COH का होल टेकन 2 एंड COOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। तो यहाँ देखिए एक COOH ये है, दूसरा COOH यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। नाउ थर्ड सेक्शन, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे बेस्ट टेक्निक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्योर नॉमिनेशन का। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के संदर्भ में जब हम IUPAC नॉमिनेशन पढ़ेंगे, तो इसे एक फंडामेंटल ट्रिक में कन्वर्ट कर लें तो बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH समूह की उपस्थिति है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहली पहचान। जहाँ जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये समूह मिलेगा वहाँ वहाँ उसे MFG मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, और इस ओइक एसिड का यूज करेंगे इनका नॉमिनेशन करने के लिए। अब इससे पहले एल्केन कैटेगरी, और एल्केन्स में जो E आया, इस E को रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एल्केन्स का जो E है उसको रिमूव कर रहे हैं और उसके स्थान पर ऐड कर रहे हैं ओइक एसिड। तो इस तरह से अगर ये दोनों टर्मिनोलॉजी मिला दिए जाएं, दोनों टेक्सा मिला दिए जाएं, तो इनका नॉमिनेशन होगा एल्केनोइक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नॉमिनेशन इस स्टाइल में पूरा करेंगे, और जो भी नाम बनेंगे वे आपके कॉमन इस फंडामेंटल नेम को फॉलो करेंगे। तो अपने मैकेनिज्म ऑफ IUPAC को अगर हम शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करें, एक ट्रिक से रिप्रेजेंट करें, तो A + B + C। यहाँ इनमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क करेंगे। तो A फॉर कार्बन नेम, B फॉर बॉन्ड सफिक्स एंड C फॉर MFG। और MFG फंक्शनल ग्रुप है ही हमारे पास COOH का, जिसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग।
कार्बन की सीरीज का नेम मालूम है, जितने कार्बन होंगे उसका नाम लिखेंगे। बॉन्ड सीरीज में देख करके पता चल जाएंगे। सिंगल होगा तो एन, डबल बॉन्ड मिलेंगे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं मिलेगा सीरीज का तो आइन नॉमिनेट करेंगे। और देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए मैंने अभी अभी सफिक्स बताया आपको, ओइक एसिड लगा करके इनका आईयूपीएसी नॉमिनेशन कंप्लीट करेंगे। तो अब कर लेते हैं कुछ आईयूपीएसी की एग्जांपल्स, ताकि आपको ये सारे केस क्लियर हो जाएं और स्पष्ट तरीके से आप इनका नॉमिनेशन करना सीख जाएं। फॉर एग्जांपल H C डबल बॉन्ड O एंड OH। सबसे पहली बात, जब कभी समूह में ये एक साथ मिले, यानी कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसे कार्बोक्सिलिक समूह मानते हैं। आप ये गलती ना करें कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कीटोन समूह की उपस्थिति है और साथ में अल्कोहलिक ग्रुप की भी उपस्थिति है। ये माइंड मेकअप कर लीजिए यहाँ से कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर के ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी ये साथ में मिलेंगे तो वो COOH में ही काउंट होगा, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में खोला हो या नहीं लिखा हो। देन अगर इसका हम नॉमिनेशन करें तो यहाँ कार्बन एक है, तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, और अगर हम इसको एल्केन कैटेगरी में कन्वर्ट करें तो बनेगा मेथेन। और मैंने फंडा में बताया आपको कि एल्केनों का ई रिमूव करें और कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे ओइक एसिड। तो अगर ई रिमूव कर देंगे तो इसका नाम बनेगा मेथेनोइक एसिड, और ये इसका प्योर नॉमिनेशन होगा, आईयूपीएसी पद्धति में शुद्ध नामकरण। तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे CH3 CH2 CH2 COOH। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप नियरेस्ट होगा। तो राइट टू लेफ्ट आएंगे, नंबर सेट करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की सीरीज है तो लिखेंगे ब्यूट। और अगर हम इसे एल्केन कैटेगरी में लिखेंगे तो ब्यूटेन कहेंगे। तो इसका ई रिमूवल कर दें और फंक्शनल ग्रुप के रूप में COOH का ओइक एसिड इसमें ऐड कर दें। फाइनली हमें नेम मिलेगा ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर नंबरिंग क्लियर करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड 1 कर देंगे, क्योंकि ओइक एसिड की प्रेजेंस 1 नंबर कार्बन पर होगी। तो इस तरह ये वेरिएशंस लेकर के हम आईयूपीएसी का नॉमिनेशन कर सकते हैं। वेरिएशंस के रूप में हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड की कहीं प्रेजेंस हो तो उनका सफिक्स यूज कर लेंगे, जितने टाइम होंगे उसका टेक्सा यूज कर लेंगे। सपोज दैट 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। एंड अगर साइड चेन में कोई अन्य समूह उपस्थित है, जैसे हैलोजेंस की प्रेजेंस है या किसी एल्किल ग्रुप की प्रेजेंस है, तो वह समूह जिस नंबर के कार्बन पर उपस्थित होगा उसका नंबर और उस अदर फंक्शनल ग्रुप का नेम सबसे पहले लिखेंगे। और बाकी कवर इसी प्रकार से है जैसा हम लोगों ने ABC फंडामेंटल फार्मूले से किया। कार्बन का नेम, देन बॉन्ड का सफिक्स, और देन MFG कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगा करके हम विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमिनेशंस को बहुत ही इजी वे पर बना सकते। हो सकता है दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक समूहों की उपस्थिति एक से ज़्यादा बार हो, तो जितनी बार होगी जिन जिन नंबर के कार्बन्स पर होगी वहाँ आप उनको काउंट करेंगे, उनके नंबर्स को लिखेंगे
और देन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे। फिर हम पूरा नॉमिनेशन कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है या डिफरेंशिएटेड केस हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नॉमिनेशन के। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 टर्म्स क्लियर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन जान गए दोनों प्रकार से कि कैसे कैसे हम इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्लों को क्लासिफाइड करते हैं, और IUPAC टेक्निक के द्वारा इनका शुद्ध नामकरण करना भी सीख लिया। अगली क्लास में हम लोग इनके आइसोमरिज्म में होंगे और फॉर्मेशन टेक्निक्स की तरफ जाएंगे, अर्थात केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जहां से हमें व्हाट हैपन व्हेन के रिएक्शंस और इंट्रा कन्वर्जन्स के रिएक्शन होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इन केमिकल रिएक्शंस को उसी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में पढ़ लेंगे, जैसे कि एल्किल ग्रुप के लिए और एरिल ग्रुप के लिए, अर्थात एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आपका एरोमेट्स कंपाउंड सिंगल कंपाउंड है यहाँ, जिसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। बहुत ही अच्छे इनके उपयोग हैं, जिनका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लासों में करेंगे।